चलिए हाथ जोड़ेंगे अपन लोग। ओम नमः सुदेव्याः। ओम नमः सुदेव्याः। ओम नमः सुदेव्याः। कई समान जाओ पोतंगिर विहार लक्षण और गिनिहार पर वंदा पारसिना वंदा और अंतान श्री प्रविष्टि भगवान की, शादीनाथ भगवान की, पाठशाला भगवान की, श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विराजसागरी महामंडराज की, आचार्य गुरु श्री विश्वसागरी महामंडराज की, ऐसा वही दिन धर्म की। पूज्य सरकारी झूलेलाल जी सुभान विगुण सागरी महामंडराज की, जयकारा गुरुदेव का। गुरुवर तेरी जय जय हो। देखो अभी तुम सुन रहे थे देश की कहानी। देश की कहानी क्या है? सुना अभी डॉक्टर साहब पारस भाई कह रहे थे। बताओ पारस भाई, तुमने सुना तो बताओ कलकत्ता में कितने पशु रोज काटे गए? तुम भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। अब पढ़ कौन रहे थे? अब मुझे सारा याद हो गया। आपको महाराज को नहीं पता नहीं, मेरी किताब पढ़ लूंगा। शांति से बैठ जाओ। अब अपने थोड़ी कर रहे। अरे अभी तो मैंने इसलिए पूछा था, वरना कहीं अब सुन रहे थे नहीं पूछी मैंने तो। क्यों पूछी? इन्होंने ये कहा था कि हम सुन रहे हैं, इसलिए मैंने इनसे पूछा। वास्तव में तो इधर सुन तो मैं अकेले ही रहा था, तुम तो अब बोलो सुन तो कौन रहे थे? बाकी तुम तो अब डॉक्टर साहब ने नहीं बोल तो आप तो कह दो। तो यहाँ पर कहा सत्य बात है, राम राज्य में दूध मलाई। क्या राम राज्य में समझ गए क्या? है राम राज्य में दूध मलाई, कृष्ण राज्य में घी। सुने ना
राम राज्य में दूध मलाई, कृष्ण राज्य में और जा मोदी के शासन में ताकत से चाय फूक फूक कर पी। काय बता दूं, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज प्रत्येक व्यक्ति ना तो दूध खाता ना मलाई खाता और ना घी खाता है। आज ताजा पानी चाय पी रहे हैं और कुछ है? कब पी रहे हो? सही बात है नहीं? अगर चाय पियोगे जब दूध मलाई नहीं खाओगी ना तो शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना है? और चाय बड़ी खराब होती है। क्या होती है? अब पता है चाय कौन कौन पीते जरा आप लोगों को देखा है कभी आपने चाय के बगीचे देखे आसाम में? तो चले जाते चाय के बगीचे के अंदर में जब चाय होती है तो तुम जो चाय डालते हो वैसे नहीं होती, वो वहां पर हरी होती है। कैसे होती है? और तुम जब तो तुम्हारे पास जो पैकेट में बन के आती है वो कैसी होती है? क्यों ऐसा? अरे भाई तुमको बिल्कुल नहीं है। जितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चाय आती है तो तुम्हें टेस्टी क्यों लगती है? बताया नहीं है तो बता दूं सच्ची चाय छोड़ दो। जो बूचड़ खाने की भी बात चल रही थी, अरे बूचड़ खाने में जो जानवर काटे जाते हैं उनका जो खून निकलता है उसके अंदर उस चाय को समझ गए क्या? और जितनी वो उसमें मिली होगी उतनी टेस्टी तब कहते हैं वो चाय मजेदार है। आपको विदित नहीं है? अभी मैं जयपुर में था और जयपुर के अंदर में ये कैप्सूल आते ना, कैप्सूल तुम लोग डॉक्टर साहब बेचते हो कैप्सूल, तो मैं वो हमारे पास आया वो कैप्सूल काय से बनते हैं? ऊपर का जो भोगा काय का होता है इसका, ये उसी का होता है जानवरों की चर्बी का रिश्ता। नहीं उसने बताया उस फैक्ट्री में काम करता था। बोले ये स्थिति है और आप लोग के तो मजा आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? काय में आया मजा? चाय चाय बड़ी गाय। कॉफी तो और ज्यादा खतरनाक। अफीम के बीजा है इसके अफीम होती है ना, उसके डोड़ा होते हैं ना, उसके बीज हैं वो। अब सोचो जेनी हो तो कौन कौन चाय कॉफी छोड़ रहे हैं? चाय बड़ी खराब है। चाहे वो पीने वाली चाय हो, चाहे जीने वाली चाय हो, चाहे वो परस्पर मिलने वाली चाय हो, चाय बड़ी क्या होती है? तो क्या करना है? प्रयास करें। क्या करेंगे? अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, अगर डॉक्टर बोलते कि चाय पियोगे तो मर जाओगे तो क्या करोगे? उसी दिन छोड़ दोगे क्योंकि वहां मरने का वह है। ध्यान रखो, हार बहन मैथुन परिग्रह ये 4 संज्ञा होती हैं जो प्रत्येक जीव में आई। डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर गुरु के सामने अगर चाय छोड़ोगे हो सकता है वो चाय तुम्हारी मोक्ष की चाय बन जाए। डॉक्टर के कहने से छोड़ोगे तो तुम्हारी वो चाय यहाँ पर छोड़ोगे तो मोक्ष की चाय बन सकती है। तो कौन सी चाय बनानी है? मोक्ष स्वर्ग वाली चाय बनानी है, नरक वाली चाय बनानी है? मना नहीं चल
कहने का तात्पर्य हमारा बंधु हो कि कभी चर्चा निकलती है, कम से कम आप एक भादवा का महीना चल रहा है तो कम से कम यहाँ पर ऐसे 10 व्यक्ति खड़े होकर तो कह दो कि आज से हमारा बाजार का त्याग, आज से हमारे चाय कॉफी का त्याग। कब तक के लिए? बस भादवा के लिए। किसके लिए? कम से कम इतना तो अपन कर ही सकते हैं। अभी उठन दो 10-8 चीजें। क्या कहने का मेरा तात्पर्य है कि मैं आपसे जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने मतलब 9 दिन तो निकले ही गए, 9 दिन तो निकले गए, बचे कितने? अब 21 दिन। कितने? अब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बाजार का नहीं खाएंगे? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय कॉफी नहीं पिएंगे? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गुटखा नहीं खाएंगे? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिगरेट बीड़ी नहीं पिएंगे? ऐसे कितने व्यक्ति यहाँ पर हैं? मैं समझ जाऊंगा कि अगर 10 व्यक्ति आज हाथ खड़े हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा भादवा का 10 लक्षण पर्व सार्थक। छोड़ के सब कुछ बालों में बाल का अबे बाद में करूंगा नहीं तो लेने, अभी तो हाथ चाहिए मुझे। 10 तो कम से कम है क्या? 10 तो कम से कम है। अब यहाँ पर देखें, अपन विचार करें, थोड़ा चिंतन करें। अब 10 दिन तक क्या होना चाहिए? सबके घरों में शुद्ध भोजन क्या बनना चाहिए? सबके घरों में क्या बनना चाहिए? शुद्ध भोजन बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? आपको पता है कि 10 दिन तक हम अगर सभी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सभी अगर शिवरात्रि बन के यहाँ पर धर्मशाला में रहे, बड़ा मुश्किल काम हो। डॉक्टर शंकर डॉक्टर नहीं का छोड़ा लो। क्या राजी? कहने का तात्पर्य है कि शिवरात्रि बनने के बाद यहाँ पर 10 दिन तक अगर रहे तो घर पर शुद्ध भोजन बनाया जाए तो यहाँ पर आपको विदित है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा रही, कुल गुरु। क्या हमारे यहाँ आपने देखा इस परंपरा के अंदर में ये बताया गया, सिखाया गया कि पहले ये होता था कि पहले जो शिष्य होते थे गुरुकुल में जो होते थे वो भिक्षावृत्ति करने जाते थे। क्या करने जाते थे? अरे भिक्षावृत्ति करके ही अपना भोजन क्या करते थे? अपना। अगर वहां पर कोई सेठ या वहां पर कोई राजा अगर आकर ये कहे कि मैं सारी व्यवस्था तुम्हारी यहीं पर कर देता हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं पूरी भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ, तो समझ लेना भिक्षावृत्ति वाला उसको स्वीकार नहीं करता है, वो अपनी भिक्षावृत्ति करके ही अपनी। अब ऐसा अगर तुमने 10 दिन भी कर लिया, कितना कर लिया? 10 दिन भी अगर कर लिया तो ध्यान रखना आप जीवन में मुनि बन पाए या ना बन पाए, इलेक्शन बन पाए या ना बन पाए, क्या माता बहने माता ही बन पाए या ना बन पाए, लेकिन 10 दिन अगर तुम शिवरात्रि बन के भिक्षावृत्ति के साथ जी दिए तो गारंटी है कि एक ना एक दिन मुनि बन के खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। उसमें इतने पुण्य का हो जाएगा, इतने पुण्य का बंद हो जाएगा। ऐसा 10 लक्षण पर्व। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो 10 दिन तक के लिए नियम ले लेके हम अनुष्ठान बंद रखें? 10 दिन तक ऐसे 1 व्यक्ति है, 2-4 व्यक्ति जो ऐसे नियम ले लें और डॉक्टर साहब हैं तो व्रत हो गए, ऐसे कई लोग बैठे हैं, अब इनको क्या करना है? तो 10 दिन के लिए संयम ले लो महाराज, तो धर्मशाला में ही। अरे विचार करो, अब क्या करना है भाई? 10 दिन तक तो नियम से सभी को संयम धारण कर लेना चाहिए और इसी मंदिर के प्रांगण में रहना। अब जब घर का अब शुद्ध भोजन बनाएंगे बंधु हो तो यहाँ पर व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, क्योंकि उस समय शिवरात्रि जब 10 दिन के लिए नियम लेता है तो वो भी उस समय मुनि के समान होता है।
किसके समान हो जाता है? उन्हीं के समान। क्योंकि वो सामाय करेगा, प्रतिबंध करेगा, शुद्ध भिक्षावृत्ति के साथ क्या करेगा? भोजन करेगा और चटाई पर सोएगा, चटाई पर लेटेगा, क्या समस्त परिग्रह हुआ उसका त्याग रहेगा, तो वो भी किसके समान रहेगा? और जब उसके समान जब 10 दिन रह जाएगा तो कितने पुण्य का संचय करेगा कि एक ना एक दिन एक पुण्य तुम्हारे लिए आए। नहीं तुम यहाँ सिद्धार्थी बन के बैठोगे, आए यहाँ पर तो नियम संयम करके बैठोगे, पर एक दिन इतना बड़ा पुण्य बन जाएगा, इतना बड़ा पुण्य बन जाएगा, एक दिन आप भी उस दीक्षा को धारण करके तुम भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए आखिरी मंगरौली वालों को एक सूत्र दे रहा हूं, अगर जीवन में उतार लो, जीवन में उतार लो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। अरे जिंदगी भर कमाते हैं, कितने कितने जिंदगी भर कमाते हैं, 27 में से 10 ले तो कितने बचते? कितने बचते? ये तो मैं भी जानता हूं, ये तो, पर इसमें कोई ना कोई रीजन तो क्या होगा? ध्यान रखो, साल में 365 दिन होते हैं, आप 365 दिन में 10 दिन छोड़ दीजिए, अगर 10 दिन नहीं कमाओगे तो 355 दिन आगे पीछे जितना चाहो उतना कमा लेना, और 10 दिन अपने अनुष्ठान बंद रखें, तब तो आनंद आएगा। और नहीं तो इधर सुबह आओगे मंदिर में, और मंदिर में आकर यहाँ पूजा करोगे, और पूजा करके कहोगे क्या उत्तम क्षमा मार्द भाव है, सौत सत्ता संयम तप त्याग है, क्या है उपाय है, रागंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्म का सार। क्या है? आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्म का सार है। यानी आकिंचन का मतलब आप यहाँ पर रहोगे तो कितना सा आपके पास परिग्रह रहेगा? 2 जोड़ी धोती दुपट्टा, एक चटाई और एक बरनी, बस। इसके बाद सारी परिग्रह का त्याग। और आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्म का सार है। क्या? अब बताओ, यहाँ पर सबने पूजा करके जाओगे तो दुकान में जाकर करोगे? अब बताओ तो नहीं, क्रोध भी करोगे, मान भी आएगा, मायाचारी भी करोगे, लोभ भी करोगे, झूठ भी बोलोगे, असंयम में रहोगे, बोलो क्या नहीं करोगे? और त्याग की जगह परिग्रह एकत्रित करोगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इधर तो क्या कर रहे हो? कुछ धर्म करके जाओगे उधर, तो 10 धर्मों की व्यवस्था तुम्हारे लिए किस लिए बताई? 10 धर्म में तुमको कहा कि क्रोध का त्याग कर क्षमा को धारण करो, मान को गलत करो, मायाचारी को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, असंयम से संयम में रहो, क्या? और उस 10 धर्म में क्या परिग्रह का त्याग कर उस समय जितना बनता है दान दो, तप करो, क्या? ऐसे तुम्हारे लिए बताया है, और बताने के लिए आपको बता दिया है। इसलिए आप सभी लोग जितने भी बैठे हो, ये तो अपना मन बना ही नहीं, और सारे मगरौनी वाले अगर जाग जाएं और इनकी आत्मा पे लगी हुई जो पालमा है, लगी हुई इनके आत्मा पे अनादिकाल की जो परत चढ़ी हुई है, उस परत को तोड़ने के लिए, उस परत को साफ करने के लिए यहाँ पर ये 2 संत विराजे हैं, क्या वो यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बार बार कह रहे हैं, हथौड़ा लेके बैठे हैं, साबुन को लेके बैठे हैं, रेती घिसने को बैठे हैं कि तुम्हारी परत क्या हो जाए, साफ हो जाए, और तुम्हारी आत्मा भी उज्जवल हो जाए। इसीलिए बंधु हो, वास्तव में पर्व इसीलिए आते हैं, इसलिए आते हैं पर्व इसलिए आते हैं जीवन को पावन बनाने के लिए, जीवन को पावन बनाने के लिए। और जीवन को जब पावन बनाने के लिए पर्व आते हैं, क्या घर पर जब पर्व आते हैं तो सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, बड़ा मजा आ गया है तो महाराज, बोले क्या हुआ?
बोले आज तो घर का त्योहार था, आज तो मजा आ गया, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बना क्या। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य, घर पे पकवान तो बना लेते हो, लेकिन मंदिर में जब परवाती है तो आत्मा को पावन बना लो, तो जीवन का कल्याण होगा। और ये समय आया है, फिर बाद में मिला और नहीं मिला कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चतुर्मास मगोरनी में पुण्य से हुआ, आगे हुआ और नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं है। बड़े ही पुण्य से संत मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते। आप लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, वो अलग बात है, पर संत बड़े किससे मिलते हैं? पुण्य से मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाया करते हैं। और कई जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाकर एक संत की हमें उपलब्धि होती है। ऐसा मौके को क्या करो, बोलो तो अगर लो, देखो कैसी शांति हो गई ऐसा लग रहा था मुझे थोड़ी देर स्टेज तो नहीं कहने का मेरा तात्पर्य है, ये पर्व आया है, इस पर्व में अपन सभी लोग अपना मन क्या करें, अपने मन को बनाए और ऐसा सोचने, ऐसा विचार करने, इतना समय हमारा चला गया, आज हमारे कितने पुण्य के उदय से आज हमारे लिए यहाँ पर रहते रहते इतना समय हो गया, और इतना समय होने में हमारे लिए चतुर्मास प्राप्त हुआ है। और उस चतुर्मास में गुरु के सानिध्य में हमारे लिए यहाँ पर दशलक्षण पर्व के अंदर में यहाँ पर इस प्रकार का शिवरात्रि बनकर शुद्ध भोजन का नियम लेकर ये सारे कार्य करके हमारे पुण्य कमाने का अवसर आया है, हमारी आत्मा की कामना हटाने का अवसर आया है, हमारी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर आया है, हमारे लगे हुए पापों को हटाने का कार्य आया है। तो ऐसा विचार बना ले, मन बना ले कि पूरी जिंदगी हो गई हमारी कमाते कमाते, पूरी जिंदगी हो गई खाते खाते, पूरी जिंदगी हो गई हमारी दुनिया की प्रपंचार करते करते, ये मौका मिला है, इस मौके को ना छोड़े, कुछ भी हो जाए हम 10 दिन तक प्रभु की भक्ति गुरु के चरणों में बैठ कर करेंगे। ऐसा तो मैं समझता हूं कि मेरा चतुर्मास करना और तुम्हारा चतुर्मास कराना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो तुमने भी खाई रोटी और मैंने भी रोटी खाई और दोनों मेरा पूरा और चल रहे। क्या किया प्रभु ने? तुमने खाई और मैंने भी, और दोनों ने रोटी तोड़ी मुफ्त की और क्या करती, क्या करना भी है। अब मूल्य ज्ञात नहीं है। एक बार एक सेठ था, कौन था? सेठ तो बैठे, कौन बैठे? एक सेठ था और सेठ की सेठानी थी। वो अब सेठानी तो होगी, सेठ होगी नहीं होगी? तो सेठ और सेठानी दोनों, उनके एक पुत्र था। कौन था? एक पुत्र था। वो पुत्र जो था वो क्या ना धर्म करता था ना कर्म करता, कुछ भी क्यों नहीं करता था। सेठ का लड़का, अब सेठ के लड़के को कोई कमी तो थी नहीं। अब धीरे धीरे वो लड़का क्या हो गया, 16 साल का हो गया। 16 साल का आपको भी पता है ना, यार जितने भी लोग नहीं बैठे ध्यान रखना, 16 साल का बेटा हो जाता है। कितने साल का? 16 साल। वैसे ही वो कमाने की योग हो जाता है। क्या हो जाता है? कमाने की योग। अब पता शास्त्रों में क्या बताते हैं, 16 साल के बाद जो बेटा पिता की कमाई खाता है वो पिता का कर्जदार है। अभी कर्ज पटाने के लिए कहा बेटे को कि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करके इस कर्ज को क्या कर देना, चुका। और तूने अगर सेवा नहीं की तो फिर क्या होगा? 16 साल का। अब विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना कि अगर आपने इसके बाद 25 साल तक बेटे पढ़ाई की लगाएगी तो चिंतन कर लेना कि इसको सिर्फ पटाने का एक ही मौका है मेरे पास कि मैं माता पिता की सेवा करूं। क्या कर लूं? सेवा। तो माता पिता की सेवा करना जरूरी है। क्या है? जरूरी।
क्या है? जरूरी माता पिता की सेवा करना जरूरी है। जरूरी है। ध्यान रखो, माता पिता कितना भी आपके लिए कुछ भी कहें, लेकिन आपको उनकी क्या करनी है? सेवा करनी। और वो लड़का जैसे बड़ा हुआ तो सेठ जी ने विचार किया कि अब योग हो गया और मैं अब सोचना चाहता हूं कि लड़का मेरी गद्दी को संभाले और मैं कुछ धर्म ध्यान क्या करूं? धर्म ध्यान करूं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन नहीं जो व्यर्थ चला जाएगा। अब इस योग बन जाए और मैं इसको गद्दी दे दूं और मैं भगवान की भक्ति में लग जाऊं, मैं कीर्तन वंदना करूं, मैं गुरुओं की सेवा करूं, क्योंकि अब मेरा जीवन, क्योंकि अब जब योग हो गया बेटा तो अपन को अब क्या करना चाहिए? गद्दी किसको सौंप देनी चाहिए? किसको? बेटे को। बराबर तो महाराज जी के जी तो चाबी नहीं तो मरने के बाद नहीं, जीते जी तो मैं, मरने के बाद मैं को देख भी आ जीते जी तो मैं बे रुपया दिखा रहे हैं मेरे को सोना चांदी। लेकिन बंधु वास्तव में तो सत्य यही है कि जीवन में अगर धर्म करना है तो अपन को ऐसा करना। और वो लड़का जब बड़ा हुआ तो एक दिन सेठ ने सेठानी से कहा कि बेटा बड़ा हो गया और अभी इसको कुछ भी नहीं आता है, अभी इसको एहसास नहीं है अभी इसको, क्योंकि अभी ना तो इसने कमा के खर्च किया है, इसलिए इसको तो अभी इसकी वैल्यू बोलो, अभी इसकी वैल्यू, अभी तो क्या है, माँ देना 100 रुपए, बेटा देना 500 रुपए, और जाकर क्या बोले ग्वालियर होटल में गया, बोले 450 रुपए की तो चाय पीने, देखिए आगे चाय पिया का ये पीछे बोलता रहो। हाँ तो मामा ने पियो तभी दिख रहे। हाँ जो भी हो तो इस प्रकार का विचार करना। क्या अभी वो चाय पी कर आया और वही व्यक्ति जब कमा के चाय पीने जाए तो बोलो बोलो वो भी कट पिए हुआ आदि कैसे दिए हो? तो मां उसने सेठानी से कहा, तो सेठानी ने कहा कि बच्चा है, क्या है? बच्चा है, अभी उसके तो कहते ना अभी तो बच्चा है, उसके तो अभी खेलने खाने के तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा सो रहा हो 9 बजे तक, क्या सोने दो कौन सी कमाई करानी, सोने दो सुबह को देखो, गलत नहीं बोल रहा था। एक जगह था आर्य करने गया और आर्य करने गया तो मैंने उससे सारे में पूछा, मैंने कहा तुम दोनों ही पति पत्नी होगा? बोले क्यों महाराज? मैंने कहा मोड़ो नहीं कहा थे, समझ गए का? अब इनकी स्टाइल देखो, माता पिता भी कितने कलाकार है, ये देख लो। क्या बिन्ने में जो कमरा में सो रहे थे वो बाहर से कुंडी का तारों भी लगा, कहते से पता ना लगे क्या? तो माता पिता को उपकार कर रहे थे, मेरे बच्चे कहाँ है? मैंने कहा मैं हरकत करूं तुमसे, झूठ बोलना तो बाने माने थोड़ा सा मुंह टेढ़ा तो करोगे। कहा महाराज सो रहे कहा सो रहे हैं, अब फंस गए। कहा जैसे ही माने ताला खोलो अगर अब आना दोनों, मैंने कहा आए तुमने मुझे कितना दोष लगा दिया, कभी सोते हुए व्यक्ति को मुर्दा के समान बना दिया, इसके समान। मैंने कहा कितना दोष लगा दिया, तुम्हारे घर में व्यक्ति सो रहा है, मुझे तुमने हार करा। क्योंकि नींद को शास्त्रों में छोटी मौत कहा गया है। विचार करो, मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले महाराज कोई काम है नहीं, सोने दो बच्चों को, खेलने खाने के देने हैं। मैंने कहा सुना लो चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें आंसू बोलो मेरे में क्या होता है, पक्का है। अभी तुमको घटना बता रहा हूँ 12 मिनट की, आगे देख सकते हो। 3 साल शादी हो गए अपने बच्चे की, उसकी घर में पत्नी आई,
पत्नी आती है, एक दिन सासू आई, मैंने कहा बहू क्यों नहीं लाती? बोले महाराज ऐसे ही नहीं लाती। दूसरे दिन क्यों नहीं लाती? बोले ऐसे ही नहीं लाती। नहीं भाई बैठ जा, पता नहीं क्यों लाती, ऐसे ही नहीं लाती। बोले महाराज सच बता दो, बहू 12 बजे सो गई। कितने बजे? 3 साल हुए। कितने? 12 बजे सो उठते हैं, तब तक ये सारा काम हो जाता। मैंने क्यों? बहू आई एक दिन 4 बजे मेरे पास। अरे क्या हुआ? अरे महाराज कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम से उगने लगे और मैं 12 बजे से पहले नहीं उठा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत बन गई। समझ गए? ऐसा मत करो बंधुओं। क्या माँ कहती है, पिता कहता है जाते समय, पिता दुकान जा रहा है 8 बजे, माँ कहती है बेटा को उठा दो जरा। अरे सोने दे, काय को परेशान करती है? कौन सा काम कराना है? बात समझ गए क्या है? और वो बेटी को सोचा, सेठ के मन में विचार आ गया कि अगर ये बच्चा कुछ दिन तक और ऐसे ही चलता रहा तो कोई काम के योग्य नहीं। सेठ जी ने दिमाग लगाया और सेठ जी ने एक दिन कहा उस बच्चे से कि बेटा सुन, तू 1 रुपया कमा के लाएगा तब तुझे भोजन। कितना कमा के लाएगा तब तुझे क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। का बेटा था, माँ का लाड़ था। किसका लाड़ था? माँ का लाड़ था। और चुपचाप धीरे से माँ उसको 1 रुपए दे दिया। किसने दिया? कमा के लाया क्या? माँ ने दिया। और पिता के पास पहुंचा और पिता की थी हलवाई की दुकान। तो पहले उसको बनते थे ना, वो भट्टी बनाते थे लकड़ी वाले, उसमें क्या बनते थे? लकड़ लगा के वो बनता। क्या हुआ? जैसे ही वो 1 रुपया लाता था और पिता को दे देता था, पिता उस रुपये को लेते और उसमें फेंक देता था भट्टी में। लड़का क्या करना? भट्टी में फेंक जाए, मोए तो क्या मिल गई? मिल गई क्या नहीं? ठीक है, भोजन रोज चलता रहा। एक दिन हुआ क्या हुआ, एक दिन उसकी माँ ने कहा मुझे कुछ काम आया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कहाँ जा रही? और बेटे को 1 रुपया दे गई और बोले बेटा मैं शाम तक लौट कर आ जाऊंगी। और बेटे ने उस दिन का भोजन तो हो गया। अब दूसरे दिन किसी कारण से माँ वहीं पर रुक गई, नहीं आई और पिता ने घर में ताला लगा दिया। बेटे को लगी भूख और अब भूख लगी है पिताजी, बोले 1 रुपया क्या नहीं करा? अब क्या मिलेगा? और नहीं लाएगा तो अब पेट में लग रही क्या? अब सोचा भूख तो लगी। अब दौड़ा दौड़ा गया और दौड़ा दौड़ा देखा एक मकान का काम चल रहा था। जाकर बोला भाई साहब 1 रुपया चाहिए मुझे। बोले 2 घंटे काम करते।